हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में 14वां पीवाईक्यू लगा रहे हैं और साइंस का ही आज हम बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 2007 के जो पीवाईक्यू हैं उनको आज हम यहाँ पे लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पित्ताशय में, आमाशय में। तो मानव शरीर इनमें से किस में जो है पूंछ जैसी एक संरचना होती है? तो आपका आंसर है ए। जो बड़ी आंत है ना, उसमें आपका एक पूंछ जैसी संरचना होती है। तो ये आपकी बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना, ये वो संरचना है। इसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं। और इसका जो काम है ना, काम मतलब क्या होता था पहले जब हम लोग आदि मानव फेज में थे, वेब मानव, तो उसमें जो कच्चा खाना वगैरह खाते थे तो सेल्यूलोज को पचाने के काम में ये आता था। बाद में मानव सर्वाहारी हो गया तो अब इसका उतना उपयोग नहीं रहता है, लेकिन जो भी अभी शाकाहारी जीव हैं उनमें ये विकसित रूप में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घटपर्णी निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी में क्या जो है घट के रूप में रूपांतरित होता है? पत्ते, स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृत्त। क्या होता है इसमें? तो ये है आपका पत्ता। लीफ जो है वो घट के रूप में ये रूपांतरित होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये है घटपर्णी और ये भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ये एक मांसाहारी जो है वृक्ष होता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये उसकी पत्ती है जो कि एक घट के रूप में होता है, इसलिए इसको घटपर्णी बोलते हैं। जिसमें ऊपर की तरफ इस प्रकार की संरचना होती है जो ढक्कन के रूप में काम करती है। इस घट में यानी इस पत्ते के अंदर एक मीठा लिक्विड होता है जिसकी खुशबू की वजह से जो कीट होते हैं ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं। और इसमें ये जो इसकी कॉर्नर शेप होता है ये बहुत स्लिप होता है कि इसमें जो भी होता है वो तुरंत अंदर चला जाता है और ये जो घट है, ये मतलब ढक्कन है, ये बंद हो जाता है। तो इसके ये कीटों के माध्यम से क्या करता है कि आप इसको नाइट्रोजन की कमी, यानी जहां पे ये पाया जाता है वहां की मृदा में नाइट्रोजन की जो है कमी होती है, वो ये नाइट्रोजन इन जीवों से लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांश यानी छोटी आंत की बात कर रहे हैं, के क्षुद्रांश के तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासमान क्रम है? यानी कि छोटी आंत के जो ये छोटी आंत के वो है पार्ट है, तो इनमें से लंबाई के आधार पर बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। पहले बताना है मैक्सिमम, उसके बाद फिर हमें मिनिमम की तरफ जाना है। तो ये ह्रासमान उन्होंने पूछा है, तो ये आपके सामने है। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम, ये जो है ना यानी गृहणीय, मध्यांतर, शेषांतर, ये जो है ये ह्रासमान क्रम में है। यानी ये इलियम जो है वो सबसे बड़ा होता है, जेजुनम जो है वो उससे कम लंबाई का होता है और गृहणी जो है वो कम, और यानी ड्यूडेनम जो है वो और कम लंबा होता है। यहाँ पे अगर इसको डायग्राम में हम समझें तो ये है इलम, ये काफी लंबा दिख रहा है। जेनजुनम जो है ये थोड़ा सा इससे कम छोटा है, लंबाई में छोटा है। और ड्यूडेनम ये गृहिणी का पार्ट है जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है, ये यू शेप में होता है ये। ठीक है, तो लंबाई के क्रम में ये है और ये पाचन तंत्र का भाग होता है। यानी पाचन तंत्र यानी इसको छोटी आंत भी बोलते हैं, तो ये पूरा छोटी आंत का ही पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ठीक है, तो कौन सा इनमें से जो हार्मोन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है यानी कि उसको कंट्रोल करता है? तो ग्लूकेगॉन, वृद्धि कर हार्मोन, पराबर अब टू यानी पैराथायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन। तो आंसर है पैरा, जो थायराइड हार्मोन है वो जो है
इनको कंट्रोल करती है। अभी एक पैराथायराइड हार्मोन निकलता कहाँ से है, तो ये गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये पूरा भाग, ये जो है रेड कलर का, ये है थायराइड ग्लैंड, और इसी के ऊपर जो येलो कलर के हैं ये है पैराथायराइड। तो इसमें से पैराथायराइड में से वो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश कीट यानी इंसेक्ट श्वसन कैसे करते हैं? इंसेक्ट कैसे हार्मोन श्वसन करते हैं? कीट त्वचा से करते हैं, क्लोम गिल से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, वात तंत्र से करते हैं। तो अधिकांश जो कीट हैं वो श्वसन करते हैं आपके स्किन से, त्वचा से जो है वो श्वसन करते हैं। तो जैसे कि आपका केचुआ जो है, केचुआ भी जो श्वसन करता है वो अपने स्किन से ही करता है। ठीक। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है? तो आंसर है आपका डिंब वाहिनी, फ्लोपियन जो ट्यूब है वहां पे जाके ये उसको शुक्राणु एग, डिंब मतलब होता है एग, ठीक है, एग, इसको यहाँ पे निषेचित करता है। तो ये एग से जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलन यानी और उल्टी के नियमित केंद्र हैं? तो कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर है आपका सी, मेडुला ऑल्वला नोटा, ठीक है, या गेटा। ठीक, ये इसका जो आंसर है। अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो ये जो है ये वाला भाग ये कहलाता है मेडुला। ठीक है, यहाँ पे आपका उल्टी वगैरह का केंद्र होता है। ठीक, सेरिबेलम की बात करें तो ये है सेरिबेलम, ये वाला भाग। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम जो है कंकाल मांसपेशियों का संकुचन, शिथिलन, साम्यावस्था का नियंत्रण वगैरह का ये काम होता है। अच्छा, ये मेडुला जो है ये पोन्स के माध्यम से यहाँ पे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है तापमान नियंत्रण, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। तो ये हाइपोथैलेमस का जो है सेंटर होता है। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस भी जो है यहाँ पे ये थैलेमस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है? तो कौन सी एक जो है यकृत की कार्य होता है? तो यूरिया जो है वो यकृत का जो काम होता है, यूरिया का उत्सर्जन यकृत द्वारा किया जाता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें है आपका बी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है एक पाचक हार्मोन नहीं है। ये इसका स्रावित कहाँ से होता है? ये आमाशय की एक कोशिका होती है जी सेल, और ड्यूडेनम जो है ना वहां से इसका वो होता है, मतलब ये स्रावित होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये जो है ना ये पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, टाइलिन जो है ये लार ग्रंथियों द्वारा निकलता है। यहाँ पे ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ये अग्न्याशय यानी पैनक्रियास से निकलता है, और पेप्सिन की अगर बात करें तो ये पेप्सिन भी आमाशय द्वारा निकलता है यहाँ पे। चलिए, तो ये सारे 9 क्वेश्चंस हैं जो कि 2007 में पूछे गए थे। अब कल जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे लेंगे, और 2 दिन की क्लास और है, उसके बाद 2007 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं 2008 के पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करिएगा, और जिन लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे PY की सीरीज चल रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।